सैयद, वालिद की तरफ से हजरत इमाम हसन के आप 12वें पोते लगते और वालिदा की तरफ से इमाम हुसैन के आप 11वें पोते लगते। हसनी हुसैनी सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुनिया में आंख खोली। आप पैदाइशी तौर पर वलीउल्लाह थे। आपकी विलायत का लोगों में इजहार और चर्चा इस तरह से हुआ, जब रमजान का महीना आता तो आप रमजान के दिनों में सुबह सहरी से लेकर अफ्तारी तक मां का दूध नहीं पीते थे, ना कुछ खाते थे। लोगों ने ये बात नोट की और जहां तक कि आपकी उम्र के दूसरा साल गुजरा, अभी आप शीर खारगी की उम्र में हैं, इधर रमजान का महीना खत्म होने वाला है, चांद ईद का निकलने वाला है, 29 रमजान है, लोगों को चांद दिखने में दुश्वारी हो रही है, आसमान पे बादल है, चांद दिख नहीं रहा। कोई कहता है सुबह ईद होगी, कोई कहता है सुबह रोजा होगा। सुबह का दिन आया, 30वां रमजान या यकम शवाल, लोगों को अभी तक शक है कि कौन सा दिन है। लोगों ने कहा चलो जाके अब्दुल कादिर को देखते हैं, मां की गोद में है, आज दूध पिया है कि नहीं पिया। अगर दूध पी रहे हुए तो आज ईद है, अगर दूध ना पी रहे हुए तो आज 30वां रोजा है, हम भी रोजा रख लेंगे। लोग आए, देखा अब्दुल कादिर मां की गोद में मौजूद हैं लेकिन दूध नहीं पी रहे। लोगों ने कहा आज रोजा है। पैदाइशी सैयद, पैदाइशी वली और पैदाइशी तौर पर अल्लाह पाक के अहकामात की पैरवी करने वाले, ये ज़रूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बचपन है। फिर मां ने तरबियत दी, बोलना सीखा और लोगों के साथ जब कलाम करना सीखा, मां ने कहा बेटा पहली वसीयत तेरी मुझे ये है, मेरी ये है तुझे जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोलना। मां पहली तरबियत गाह होती है औलाद की। बाप का लुकमा अगर हलाल का हो, मां की तरबियत अगर नेक हो तो औलाद कभी नाफरमान नहीं होती। ये हकीकी बात है। नाफरमान वही औलाद होती है जिसके बाप की कमाई हराम की हो। नाफरमान औलाद वही होती है कि मां की तरबियत में अगर फर्क हो। पहली तरबियत गाह जो है बच्चे की, उसकी मां है। मां ने तरबियत दी, बेटा जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना। ये तरबियत दी और मदरसे भेज दिया, मस्जिद में भेज दिया, बेटा जाओ वहां पे जाकर कुरान पाक की तालीम हासिल करो। 3 साल की उम्र गौसे पाक की, मस्जिद आ गए। पहला दिन मस्जिद में मदरसे में कुरान पाक की तालीम का। कारी साहब, हाफिज साहब, आलिम साहब उनके बारगाह में आके बैठे। आलिम दीन साहब ने, हाफिज साहब ने पढ़ाया, बेटा पढ़ो अब्दुल कादिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख साहब ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साथ पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। उस्ताद हैरान कि मैंने अभी बिस्मिल्लाह पढ़ाई है, 3 साल का बच्चा ये मुझे पूरी फातिहा सुना दिया। चलो खैर, बच्चों को फातिहा आती होगी, मां ने याद करवाई होगी। बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम। उस्ताद अभी अलिफ लाम मीम पढ़ा रहे हैं। शेख साहब ने पूरा पारा पढ़ दिया। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन इला आखिरिही। कहा शायद पहला पारा आता होगा, कहा बेटा पढ़ो सयक़ूलु सुबहा। दूसरा पढ़ाया तो आपने वो भी पढ़ दिया। इमाम साहब ने, कारी साहब ने तिलकर रसूल से शुरू किया तो आपने वो भी पढ़ दिया। चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 10वां, 12वां, 14वां, 16वां, यहां तक के ज़ूर गौसे पाक ने पहले ही दिन मख्तम में मदरसे में जाके अपने उस्ताद के सामने उनको 18 सिपारे ज़बानी सुना दिए। 18 सिपारे जब ज़बानी सुनाए, उस्ताद हैरान। कहा बेटा आगे पढ़ो, 19वां पढ़ो, 20वां पढ़ो, आप खामोश, 21वां पढ़ो खामोश, 25वां पढ़ो खामोश, 30वां पढ़ो खामोश। बेटा 18 पढ़ लिए, आगे क्यों नहीं पढ़ते? फरमाया उस्ताद साहब मुझे आते ही 18 है, मुझे आते ही 18 है। पूछा आगे क्यों नहीं आते? तो कहा इसलिए नहीं आते कि मेरी वालिदा को ही 18 ज़बानी याद थे। जब मैं माँ की पेट में था ना, और मेरी माँ जब घर में काम काज किया करती थी, खाना बनाया करती थी, घर की सफाई किया करती थी, तो मेरी वालिदा हर लम्हा कुरान पाक की तिलावत किया करती थी। मेरी माँ हर रोज इन 18 सिपारों की तिलावत किया करती, तो मैं अपनी माँ के पेट में रहकर इन 18 सिपारों की तिलावत सुना किया था। तो माँ के पेट में मैंने 18 सिपारे याद कर लिए, इसलिए मुझे आती है 18। माँ अगर ऐसी हो तो औलाद फिर ऐसी पैदा होती है। ज़ुर्गों से पाक की 3 साल की उम्र,
आपने फिर वहां उस मस्जिद के अंदर बगदाद शरीफ के मदरसे के अंदर कुछ इब्तदाई जो उलूम थे वो हासिल किए। उसके बाद जब आपकी उम्र 5 से 7 साल के करीब हुई, कईयों ने 10 साल का जमाना लिखा, वालिदा ने फरमाया कि बेटा अब तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए दूर दराज इलाकों में जाना चाहिए। वालिदा ने वसीयत कर दी कि बेटा झूठ कभी नहीं बोलना और अमानत में खयानत नहीं करनी, ये हमारे नबी का तरीकाकार है। और मदरसा रवाना कर दिया। 40 दिनार बेटे की आस्तीन के अंदर सिलाई कर दीजिए। कहा बेटा मदरसे में जाओगे तो तुम्हें ये काम आएंगे, जरूरत के वक्त इनको इस्तेमाल कर लिया करना। काफिले के साथ जा रहे, जाते जाते डाकुओं ने आगे से लूट मार करना शुरू कर दी, सबको लूटा। एक डाकू इनके पास आया, कहने लगा कि बच्चे तुम्हारे पास भी कुछ है? असर इस्तेहजा और मजाक के तौर पर उसने पूछा कि तुम्हारे पास भी कुछ है? कहा हाँ मेरे पास 40 दिनार मौजूद हैं। वो हैरान हुआ कि बच्चा है, 40 दिनार इसके पास कहां से आए, और अगर होता भी तो छुपा जाता। पकड़ के अपने मालिक के अपने अमीर के पास ले गया, कहने लगा कि ये बच्चा कहता है मेरे पास 40 दिनार हैं, इसकी तलाशी ली जाए। तलाशी ली गई तो ना मिले। पूछा बेटा तू कहता है मेरे पास 40 दिनार हैं, लेकिन कहां पे हैं, हमें तो नहीं मिल रहे। फरमाया मेरी बगल के नीचे मेरी आस्तीन के अंदर मेरी वालिदा ने उनको सिलाई किया हुआ है, वहां से निकाल। वो डाकू वो दिनार निकाल रहे हैं। अमीर ने काफिले का जो सरदार था अपने हाथ में दिनार लिए। पूछा बेटा तू छुपा सकता था और हमें ना बताता, हमें कौन सा पता चलना था, बच जाते तेरे पैसे। फरमाया बात पैसों की नहीं है, बात सच्चाई और झूठ की है। मेरी वालिदा ने मुझे वसीयत की थी, तरबियत में उसने कहा था कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलना। तो मैं तो अपनी माँ की वसीयत पर आज अमल करते हुए तुम्हें बता रहा हूँ और उसके हुक्म को मान रहा हूं कि झूठ नहीं बोलना। इतना जुमला कहने की देर थी, यह जुमला उस अमीरे काफिला के ज़हन पर, दिल पर ऐसा असर कर गया। उसने कहा यार एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के हुक्म की इतनी तामील करता है, हुक्म अदूली नहीं करता, हम अपने रब के कितने नाफरमान हैं। छोड़ो यार सब कुछ और आज इसी बच्चे को अपना गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। ये पहला आपका जो ना तबलीगी असर था लोगों के ऊपर। 10 साल की उम्र में आपने बेशुमार लोगों को जो ना कलमा पढ़ा दिया, अपनी किरदार, अपनी सीरत, अपने इख्तियारात और अपने इल्म की वजह से। जैसे गए आपने जाके इल्म हासिल करना शुरू किया। किसी ने पूछा कि या गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप देखते ही देखते विलायत के आखिरी दर्जे तक पहुंच गए, अब्दाल और कुतुब के मर्तबे पे फायज हो गए। बताएं आपको ये मकाम किस तरह से मिला, कौन सी ऐसी वजह थी कि आप उस मर्तबे पे फायज हो गए? आपने फरमाया दरस्तुल इल्मा, दरस्तुल इल्मा, दरस्तुल इल्मा, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा। मैंने इल्म हासिल किया, मैंने इल्म हासिल किया, इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया कि इल्म के हुसूल की वजह से खालिक ने मुझे कुतुबियत के मर्तबे पे फायज फरमा दिया। कुतुबियत का दर्जा विलायत में सबसे ऊंचा दर्जा होता है। फरमाया मेरे इल्म के हुसूल की वजह से खालिक ने कुतुबियत के मर्तबे पे फायज फरमा दिया। और फरमाया ये कुतुबियत का मर्तबा वो मर्तबा है, अब मैं रहता जमीन के ऊपर हूँ, चलता फिरता जमीन के ऊपर हूँ, उठता बैठता जमीन के ऊपर हूँ, लेकिन मेरी निगाह जो है हर वक्त लोहे महफूज पे चलने वाले कलम की आवाज को और उसकी हरकत को देखती और सुनती है।